हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बीच में डिफरेंस और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इधर है क्या हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने पहले बता चुका है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक्शन, और देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट एक्शन, कंट्रोल सिस्टम एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। मतलब देखिए, कोई भी कंट्रोल सिस्टम में है, क्या कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल सिस्टम है मान के चलिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसमें क्या जी एस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, आर एस इनपुट है और सी एस आउटपुट है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई जो क्या है, जो एक्शन है, जो यहाँ ना हमारा आउटपुट है, वो क्या आउटपुट जो एक्शन है वो हमारा आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि हमारा आउटपुट में किस तरह का प्रॉब्लम है, हमको कोई डिपेंड नहीं, कोई मतलब नहीं है किस तरह का, हम उस तरह से हम अपना एक्शन को कभी चेंज नहीं करेंगे। आउटपुट जैसा आ रहा है वैसे आने देंगे और इनपुट को हम चेंज नहीं करेंगे। वही क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हेयर कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट सिस्टम। यानी जो हमारा एक्शन है, एक्शन कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमको कोई भी प्रोडक्ट बढ़िया लगे, कोई बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया मिले, तो हम क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे, जो आउटपुट को क्या करेंगे, इनपुट पे थोड़ा सा डालेंगे, इनपुट पे थोड़ा सा डालने के बाद क्या करेंगे, उसको कैलिब्रेशन करवाएंगे कि किस तरह से हम और आउटपुट को अपना सुधार सकते हैं। इनपुट को में छेड़छाड़ करने के बाद हम अपना आउटपुट इनपुट में थोड़ा सा बदलाव करने पर हमारा आउटपुट किस तरह का बढ़िया निकलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जो इसमें हमारा जो एक्शन है वो किस पे, आउटपुट, जो हमारा एक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे खराब आ रहा होगा तो हम उसमें और इम्प्रूव करेंगे, और इसमें अगर ठीक आ रहा होगा तो हम नॉर्मल रहने देंगे। और देखिए, क्या इजी टू डिज़ाइन है। इजी टू डिज़ाइन कहने का मतलब है इसमें कोई भी फीडबैक पाथ तो होता नहीं है। इसमें सिंपल सा कोई हमको आउटपुट इनपुट देना है, उसके बाद हमको आउटपुट मिल जाएगा कोई भी फंक्शन से। तो देखिए, इसलिए ये क्या है, इजी टू डिज़ाइन है। उसके बाद क्या है, लेस कॉस्टली एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। क्यों लेस कॉस्टली क्यों है, क्यों इसमें, क्योंकि फीडबैक पाथ का कोई फीडबैक पाथ ही नहीं, इसलिए क्या है लेस कॉस्टली है, हमको सस्ता में अवेलेबल हो जाता है। लेस कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें फीडबैक पाथ नहीं है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। हम तुरंत इसको बना सकते हैं, तुरंत इसको हमको तुरंत भी बन जाएगा और डिज़ाइन बनाने में आसानी है, और उसको हमको क्या कॉस्ट भी कम पड़ेगा। वहीं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और कॉस्टली होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों, फीडबैक के कारण। क्यों, हमको फीडबैक को इनपुट पे देना है, जो हमारा क्या ये क्या एक अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है कि फीडबैक को हम किस तरह से इनपुट पे देंगे। इसके लिए हमको क्या एक अलग सा डिवाइस लगाना पड़ता है, इसलिए क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। डिवाइस आउटपुट के रूप में हम क्या फीडबैक के रूप में हम क्या लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कोई हमारा मोटर है, तो मोटर के लिए मोटर के शाफ्ट पे कैसा हमको टॉर्क मिल रहा है, उसको हमको मेज़र करने, कैसा स्पीड मिल रहा है, हमको क्या, हमको टेकोमीटर लगाना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए एक और कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन करना, उसको इनपुट पे डालना, फिर कंट्रोलर से उसको क्या में सुधार करना, फिर उसके बाद आउटपुट मिलना, इससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डिज़ाइन करने में मुश्किल होगा ये। तो यार इसलिए क्या होता है, और कॉस्टली भी हो जाता है। उसके बाद देखिए, नॉट रिलायबल एंड इन एक्यूरेट। रिलायबल करने का मतलब रिलायबल नहीं है, यानी भरोसेमंद नहीं है। हम इससे भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जैसा हम आउटपुट देंगे वैसा ही हमको इनपुट भी मिल जाएगा, हम बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए। मतलब हमको आउटपुट अगर अच्छा मिला तब पर भी ठीक, खराब मिला तब पर भी ठीक, हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी हम बदलाव नहीं कर सकते। वहीं ये क्या इनएक्यूरेट होता है, हमको बढ़िया से इसमें जो कोई वैल्यू भी मिलती है तो क्या होता है, इनएक्यूरेट होती है, हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, इनएक्यूरेट होता है। वहीं इसमें क्या होता है, रिलायबल होता है। क्यों, फीडबैक पाथ के कारण। क्यों, इसमें फीडबैक के थ्रू क्या है, चेंजेस कर सकते हैं। आउटपुट खराब आ रहा होगा तो हमको इनपुट में सुधार करेंगे और क्या आउटपुट हमको बढ़िया मिलने लगेगा। ये एक्यूरेट होता है, इसीलिए फीडबैक के कारण ये क्या होता है, एक्यूरेट हो जाता है। जैसा अगर आउटपुट में हमको ख़राब चीज़ कोई मिल रहा है तो हम इनपुट में सुधार कर सकते हैं फीडबैक के जरिए। तो ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है। उसके बाद देखिए, फीडबैक पाथ इज़ नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी फीडबैक पाथ का फंक्शन ही नहीं होता है। इसमें कोई फीडबैक का पाथ ही नहीं होता है। वहीं इसमें फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इसमें फीडबैक पाथ हमेशा प्रेजेंट होता है, वो या फिर प्लस हो या फिर माइनस हो। देखिए, इसका एग्जांपल क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। देखिए, सिंपल सा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहने का मतलब है, या आप देखे होंगे कि इसमें क्या, वॉशिंग मशीन में क्या, कपड़ा हम डालते हैं, टाइमर लगा देते हैं 10 मिनट और 20 मिनट, 10 मिनट या फिर 20 मिनट, और उसमें क्या घूमते रहता है। अब उसको मतलब नहीं है कि पहले वाला जो वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन होता है उसमें टाइमर लगा हुआ रहता था,
क्या कि अब तुम्हारा कपड़ा धुल गया तब पर भी ठीक, नहीं धुला तब पर भी ठीक। तो उसमें क्या, इसमें हम कोई भी कंट्रोल कर पाए, नहीं कंट्रोल कर पाए, वो टाइम होगा उसके बाद बंद हो जाएगा। कपड़ा धुला तब पर भी ठीक, नहीं धुला तब पर भी ठीक। उसके बाद देखिए कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी मशीन में भी क्या ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन, इसमें भी क्या कॉफ़ी जो बन गया है तो अब इसमें पता नहीं चल पाता है कॉफ़ी ठीक ठाक बना कि नहीं बना। तो ये भी क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। उसके बाद देखिए ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर आपने देखा होगा कि आप सड़क पर जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसमें क्या हर 30 सेकेंड हर 1 मिनट के बाद क्या होता है, रेड सिग्नल हो जाता है, फिर येलो, फिर ग्रीन हो जाता है। तो उसको क्या भीड़ से मतलब नहीं है कि कितना आदमी इधर से आ रहा है या फिर कितना आदमी इधर से आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इधर से आ रहा होगा तब पर भी उसको 60 सेकंड में 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर भीड़ ज़्यादा है तब पर भी, अगर इधर रास्ता खाली है, इधर रास्ता खाली है तब पर भी उसको क्या वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। मतलब कि अगर इधर आदमी ज़्यादा है और इधर आदमी ज़्यादा है, उसको जाना इधर है, तो क्या उसको मतलब है ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोलर को, कोई मतलब नहीं है। अगर वो 1 मिनट का उसमें टाइमर सेट है तो फिर 1 मिनट के बाद ही उसमें ग्रीन सिग्नल होगा, उसको कोई भी आउटपुट से मतलब ही नहीं है। तो क्या ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद ब्रेड टोस्टर, ब्रेड टोस्टर भी आपने देखा होगा क्या, कभी उसको ब्रेड टोस्टर में हम डालते हैं, उसके बाद क्या टाइमर से निकल जाता है, ब्रेड बढ़िया से पका तब पर भी ठीक, और जल गया तब पर भी ठीक। अधिकतर बात क्या होता है ब्रेड क्या होता है, जल ही जाता है। उसके बाद देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ऑटो पायलट सिस्टम। तो ऑटो पायलट सिस्टम हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे होगा, तो जब भी देखा होगा कि कोई भी ऑटो पायलट सिस्टम, अब क्या गाड़ी में भी आ गए हैं, अब सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ गए, तो क्या करता है आसपास के एरिया को डिटेक्ट करता है बढ़िया से, कहाँ पे कौन सा चीज़ और कौन सा चीज़ है, यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट है, दाएं ऑब्जेक्ट है, बाएं ऑब्जेक्ट है, वो क्या सिग्नल छोड़ छोड़ के क्या फीडबैक के थ्रू सिग्नल कैच करता है। उसके बाद अपना स्पीड डिसाइड करता है और अपना स्पीड ब्रेक लगाना है या फिर और एक्सीलरेट करना है, उस तरह से डिसाइड करता है। यानी क्लोज लूप उसका सिस्टम जो है क्या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, कि वो क्या आउटपुट पे डिपेंड करता है। अगर आउटपुट भीड़ ज़्यादा है तो क्या वो सेल्फ ड्राइविंग कार खुद को स्टॉप करेगा, और अगर खाली है तो क्या वो फास्ट जाएगा। और देखिए इसमें एयर कंडीशन, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का और एग्जांपल क्या होता है, एयर कंडीशन यानी एसी। तो एसी क्या होता है, देखिए आपने कभी भी अगर 10-15 मान के चलिए रूम में क्या 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, उसमें एक कंप्रेसर होता है और एक क्या करता है, वो बाहर से डिटेक्ट करता है कि बाहर 25 डिग्री टेम्परेचर हुआ है नहीं। वो उसी तरह से वो क्या करता है, खुद को बार बार चलाते रहता है कि खुद को ठंडा वो क्या करता है, रूम को ठंडा करते रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्लोज लूप के थ्रू क्या बाहर का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और कंप्रेसर चलते रहता है, जिसके कारण क्या वो रूम का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक जितने आयरन आ गए हैं उसमें क्या सब अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा क्या होगा, वो उसका स्विच जो है अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। उसके बाद वहीं थोड़ा सा ठंडा हो गया तो ठंडा हो जाने के बाद क्या होता है, अपने आप चालू हो जाता है, तो फिर गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है। वो भी क्या हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे, तो देखिए हमारा कोई भी मान के चलिए यहाँ पे कट गया तो क्या यहाँ पे अपने आप सेल आ जाता है ना, तो ये भी क्या है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो क्या हमारा कट गया। तो अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम नहीं होता तो ये क्या होता, कट जाता है, उसके बाद कटा ही रहता है, ये वापस अपने आप जुड़ता नहीं। तो उसके बाद क्या इसमें और क्या होता है, इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि सांस हमको अगर बाहर ऑक्सीजन कम है तो क्या हमको सांस फूलने लग जाता है, तो क्या हमको और ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, क्या आसपास के एरिया पे अब जो आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए क्या है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। और देखिए यहाँ पे क्या, जब हमारा फीडबैक के थ्रू क्या यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रीजनरेटिव फीडबैक बोलेंगे, और वहीं नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे, हम रीजनरेटिव फीडबैक बोलेंगे। अब तो वो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।